सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम करने वाले हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय का, अच्छा बता देना अगर किसी को इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा हो तो मैं इंग्लिश में करने लगूंगी कल से। अभी मैं सोच रही हूँ आगे लाइव भी करूँगी इन क्वेश्चंस को, लेकिन अभी मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है डिजिटल पैड पे। सो अभी ऐसे ही करते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि वह 8 महीने में उसी राशि को बचाना चाहता है तो उसे मासिक बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी? मासिक पूछेगी तो हम महीने का ही लिखेंगे। 100 अगर मान लीजिए वो कमा रहा है और 70 खर्च कर देता है तो 30 बचा रहा है। और अगर ये 12 महीने का है तो 12 से 360 रुपये हो जाएगा। अगर इसी 360 को उसे 8 महीने में बचाना हो तो 8 चौको 32 और 8 पंच 40, 45 रुपये हर महीने उसको बचाने पड़ेंगे। सो बेसिकली पहले वो 30 बचा रहा था, 45 बचाने पड़ेंगे। इसका मतलब 15 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा बचाने पड़ेंगे। इसका मतलब 50% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मीटर चौड़ा है एक हॉल और 3.5 मीटर की समान चौड़ाई के पथ द्वारा घिरा हुआ है और 2.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ का फर्श बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। सो अंदर वाला जो हॉल है वो 25 इंटू 15 है, और अगर बाहर वाली बाउंड्री से इसको माइनस कर दें तो हमें बीच का एरिया मिल जाएगा जो पाथ का एरिया है। तो बाहर क्या है 3.5 मतलब 7 ऐड कर देंगे दोनों में तो 7 5 12 32 इंटू 7 5 12 22 माइनस हो जाएगा। अच्छा ये कैसे होगा? सी, वैसे पता होगा सबको, लेकिन ये 25 है, ये 12 है। यहाँ पे हमने एक पाथ बनाया है और ये पाथ की चौड़ाई 3.5 है, इधर से भी ये भी 3.5 है। तो अगर ये 3.5 है, ये 3.5 है, तो 3 3 6 और एक 7, ये दोनों मिला के 7 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 50 लिखा हुआ है तो 7 और 5 12, तो ये जो बाहर वाली है इसकी 22 हो जाएगी। ऐसे ही 3.5 और 3.5 इधर का जोड़ के ये बाहर वाला है, ये 32 हो जाएगा। 3.5 2.5 है 25 एंड 3.5। ठीक है, सो ये 64 4 6 4 10 0 6 1 7 704 15 बना 75 7 15 375 375 पे इसमें माइनस कर देंगे। 14 में 5 गया 9 और 9 में 7 गया 2, 6 में 3 गया 3, 329 आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, इसमें 25.5 को एग्जैक्ट ना लिख के हम लोग 51/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 329 इंटू 5 9 45 4 5 9 10 4 14 4 5 5 15 16 9 5 2 7 4 3 7 6 एंड 1, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 पंजे 10, 8389.5 सी। पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू ये है। तो पी अपॉन क्यू इंटू आर निकालना है, तो सबसे पहले पी अपॉन क्यू निकालना है तो पी अपॉन क्यू निकालेंगे। ये जो है और ऊपर जो है लगभग सिमिलर है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स प्लस 3xy है, तो ये xy बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 3xy सॉल्व करेंगे, माइनस xy आ जाएगा। ठीक है, अब हम पी अपॉन क्यू लिखेंगे और ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ऊपर का, इसको खोल के लिखेंगे। तो सबसे पहले पी लिखना है तो एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। नीचे क्या आया था हमारा, ये आया था नीचे के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ गया। अब हमें क्यू लिखना है तो क्यू क्योंकि अपॉन में है तो उल्टा करके लिखेंगे। तो नीचे है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिख देंगे पूरा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और अपॉन में हमारे पास में क्या आ गया था उधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें आर का इंटू करना है। आर की वैल्यू हम ऊपर ये खोलेंगे और ये वाला तो इससे कट जाएगा, फिर भी हम खोल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2xy और 2xy कट जाएगा, और यहाँ पे नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था जो कि इससे कट जाएगा। सो बेसिकली आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए बी सी बी पर समकोण है, ठीक है, ए बी सी बी पर समकोण है। डी ए सी पर इस प्रकार एक बिंदु है कि बी डी ए सी पर लंबवत है, बी डी ओके ए सी पर लंबवत है। बी डी इक्वल्स टू 6, बी डी इक्वल्स टू 6, ए डी इक्वल्स टू 3, ए अच्छा ये बी है, ए डी इक्वल्स टू 3, ए सी की लंबाई मतलब ये पूरी लंबाई निकालनी। तो ये 3 और 6 पता है, 3 3 का 9, 6 36, 9 6 15, रूट 45 तो हमारी ये आ जाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब हमें इसके बाद में हमें एक फॉर्मूला भी पता होता है कि जब ये लंब पड़ रहा होता है तब क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। ठीक है,
तो ए बी स्क्वायर, ए बी √45 है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 45 आ जाएगा। 3 इंटू ए सी आ जाएगा, 3 15, और ए सी की वैल्यू हमारी आ गई 15। जितनी स्पीड में यहाँ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में नहीं होते हैं। केंद्र ओ वाले एक वृत्त, केंद्र ओ की स्पर्श रेखा पी आर टी उस बिंदु को बिंदु आर पर स्पर्श करती है। ओके, ये एक स्पर्श रेखा है जो कि सीधी दिख नहीं रही, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि ये सीधी है, ठीक है। आर पे वृत्त का व्यास एस क्यू, इससे निकली रेखा पी पर स्पर्श रेखा से मिलती है, एस क्यू। ओके, वाओ, क्यू, ये ओ था, ये एस हो गया, ठीक है। क्यू आर जुड़ जाते हैं, क्यू और आर भी जोड़ देंगे हम। क्यू आर पी 28 है, ये 28 है। तो अगर हम एस पी आर की माप निकालें, एस पी आर, हाँ ठीक है, यही निकालना है ना। हमने इसको अगर जोड़ दिया तो ये और ये दोनों ही रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इनके सामने के एंगल सेम होंगे। और ये जो है वो 90 है, तो 90 में से 28 माइनस करेंगे तो ये 62 आ जाएगा, ये 62 आ जाएगा, तो ये भी 62 आ जाएगा। और अगर ये 62 है और ये पूरा ट्राइंगल है तो इन दोनों के एंगल का योग भी तो 62 आ जाएगा। तो x प्लस 28 इक्वल्स टू 62 हो जाएगा। देन x इक्वल्स टू 12 में 8 गया 4, 5 में 2 गया 3, 34 आंसर 34। वैभव विघ्नेश प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की गति विघ्नेश की गति से ज़्यादा है, ठीक है। उनकी गति का योग x प्लस वाई इक्वल्स टू 91 है। दोनों द्वारा लिया गया कुल समय 3.5 घंटे है। वैभव की गति कितनी है, मतलब x की वैल्यू हमको निकालनी है। अब हमको क्या है, 78 की गति से वैभव जा रहा था x से, ठीक है, x निकालनी है। 78 से जा रहा था वो y से, तो y को हम लोग 91 माइनस एक्स लिख देंगे। टाइम कितना लिया, 3.5 घंटे, जिसे हम लोग 3/7/2 भी लिख सकते हैं, 2 3 6, हाँ। तो अब हम इसको 78 इसमें से कॉमन ले लेंगे कैलकुलेशन को कम करने के लिए, और यहाँ पे 91x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक सही है। 7/2। अब x और x तो कट चुका है, तो 91 इंटू 78 आ जाएगा। तो 91 को हम लोग 13 7 91 होता है, यहाँ 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे 78 इंटू 13 इंटू 2, ये वाला 2 भी तो उधर चला जाएगा, इक्वल्स टू 91x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे भी 91 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, इसका मतलब जो भी होगा उसके 13 से डिवाइड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। हम देख रहे हैं यहाँ 48, यहाँ 54, 45, 52, सिर्फ 42 ही 13 से डिवाइड है, ये आंसर होगा। लेकिन हमें निकालना तो चाहिए ना, तो बेसिकली 52 है। सो 13 दूनी 26, 2 और निकालने अगर हम इससे, तो 2 3 6 दोनों 8 इंटू 52, ठीक है। इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 39 तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो 52 ही आंसर हो जाएगा। जिसको करना है वो पूरा भी सॉल्व कर सकता है, कंफ्यूजन ना हो, सो दैट। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ अर्जित करता है। ओके, इसका मतलब 72 जो है उसकी वैल्यू 130 है। चलो इसको काटो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि उसे एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता है, लाभ यहाँ 30% था, यहाँ रुपए लिखे हुए हैं, सीपी एकदम क्लियर निकल आएगा। इसकी वैल्यू 30% है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 133 हो जाएगी। 133 उसका सीपी था, इसमें उसने 39.9 का लाभ मिल गया उसको, तो 9 9 3 12 की 2 हाथ से लगाए, 1 3 3 6 एक साथ 172.9। सो बेसिकली उसको 172.9 में बेचा है, और अगर ये 172.9 में जो बेचा है, इसको उसने 28% की छूट पे बेचा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 72 है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। अब हम 17290 को, सो जब इसको डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 1 12 4 गया 8, और 6 में 4 गया 2, 12 में 4 गया 8, 6 में 4 गया 2, 289 कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 28। सो बेसिकली यहाँ 1 बच रहा है, कुछ 24 से आसपास आएगा, 240 आंसर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व नहीं करना होता है। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इतने इतने से विभाजित करने पर इतने इतने का शेषफल देती है, तो इसको इसमें से इतने इतने में से इतने इतने माइनस कर देंगे, इनमें से इनको माइनस कर देंगे, 2670 और 2314 का जो एचसीएफ है वही आंसर हो जाएगा। 2314 से डिवाइड कर देंगे 2670 को, 1 टाइम चला जाएगा 2314। राइटिंग पे ध्यान न दें, अभी आदत नहीं है मेरी। 6 में 1 गया 5, और 6 में 3 गया 3, 356 को 2314 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 7 9 35, 3 21, 3 ना 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 6 बार चला जाएगा क्या, 6 शून्य 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33 की 3 यहाँ से लगा, 3 6 त्रिक 18 और 3 21, 14 में 6 गया 8, और 10 में 3 गया 7, 2 में 1 गया 1, 178 से 356 को डिवाइड करेंगे, 178 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये चला ही जाएगा, 2 बार चला जाएगा ना, चला जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।
एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि से प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में इतना अंतर है तो दूसरे वर्ष ओके 4 वर्ष तक जा रहा है ना 100 120 144 इसका क्या हो जाएगा 144 इंटू 12 बटे 10 12 चौक 48 4 12 चौक 48 4 52 12 5 17 172.8 ओके 172.8 तो हमारे पास में क्या है वर्ष के तीसरे और चौथे के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है 8 12 में 4 गया 8 और 6 में 4 गया तो 28.8 आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू ये है तो 324 जो है उसकी वैल्यू 28.8 है तो हमें निकालना क्या था दूसरे वर्ष के अंदर मतलब 120 की वैल्यू निकालनी है हमको। पॉइंट हटा देंगे 0 लगा देंगे 12 12 दूनी 24 4 12 चौक 48 4 6 24 4 अट्ठे 32 4 1 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 7 1 27 2 से 50 हो जाएगा तो 5 7 35 5 में 10 3 13 1350 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इजी इजी क्वेश्चन है। एक बर्तन में 30 लीटर दूध है जिसमें से 3 लीटर दूध निकाला जाता है पानी से बदल दिया जाता है प्रक्रिया 3 बार की जाती है दूध में पानी और दूध का दूध और पानी दिया था पानी और दूध उल्टा निकालना है ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल 1 माइनस डी अपॉन इनिशियल या टोटल इनटू एन ठीक है। इनिशियल कितना है 30 लीटर है 1 माइनस 3 निकल रहा है कितने में निकल रहा है 30 में निकल रहा है कितनी बार निकल रहा है 3 बार निकल रहा है सो 30 इंटू ये 10 हो जाएगा 10 में गया 9 729 ना 1000 0 से 0 काट देंगे 3 9 27 2 पहली बात तो देखो ये 729 आ रहा है और पानी और दूध दूध बाद में तो 729 बाद में इसी में आ रहा है यही वाला आंसर हो जाएगा लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं क्या ही जा रहा है 3 9 27 2 3 2 6 2 8 और 3 7 21 सॉरी 21.87 आ जाएगा और 30 था और टोटल तो इसमें से माइनस कर देंगे 10 में 7 गया 3 9 में 8 गया 1 9 में 1 गया 8 और 8.31 सो हमें पानी बाद में पानी पहले रखना है तो 813.2187 पॉइंट मैंने पहले ही हटा दिया इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 3 दूनी 6 3 से 21 3 क्रम 3 और इसको 3 से 21 3 दूनी 6 एंड 3 9 27 729 आ गया आंसर डी। 0.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या की 1000 ठोस गिराकर गेंदों को पिघलाकर ओके होता तो 4/3 पाई आर क्यूब है लेकिन 4/3 और पाई दोनों ओर से कट जाएगा तो आर क्यूब का हम रखेंगे तो 1000 बॉल्स ली गई हैं 0.6 इंटू 0.6 वाली एंड इसमें से आर क्यूब हमें निकालना पड़ेगा तो अगर हमने 1000 का 10 10 10 तीनों में कर दिया तो 6 इंटू 6 हो जाएगा तो आर इक्वल्स टू 6 आ जाएगी बड़े वाले गोले की आर एंड यहाँ पे क्या है गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू पाई इंटू 36 पाई के फॉर्म में आ रहा है 144 पाई आ जाएगा आंसर। जल्दी वाले क्वेश्चन हैं साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इसमें साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 ये 11th क्लास में पढ़ाया गया था। अरे कितनी गंदी राइटिंग में लिख रही हूँ थोड़ी सी चलो ठीक है फिर से लिखते हैं हाँ चलो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस कॉस बी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 ठीक है। अब हमारे पास में 4 और 2 दोनों ही जगह ए और बी ऊपर नीचे सेम है तो हम ए प्लस बी बाई 2 निकाल लेंगे 4 प्लस 2 6 बटे 2 3 थीटा और 4 में 2 गया 2 बटे 2 थीटा तो ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी ए माइनस बी बाई 2 की वैल्यू थीटा हो जाएगी ठीक है। अब यहाँ पे रखते जाएंगे ऊपर वाले में अगर हम रखेंगे तो 2 साइन 3 थीटा फिर कॉस थीटा नीचे 2 कॉस 3 थीटा कॉस थीटा कट जाएगा 2 2 कट जाएगा साइन बाई कॉस 10 3 थीटा आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर इसका मतलब आर इक्वल्स टू 35 एक मिनट में 600 चक्कर पूर्ण करता है पहिए की गति क्या है अगर चक्कर निकालने हैं तो इसका मतलब 2 पाई आर निकालना पड़ेगा 2 इंटू 35 7 बना 35 5 दूनी 10 210 सेंटीमीटर चल रहा है कितनी देर में चल रहा है एक चक्कर में चल रहा है 1 राउंड है ना तो अगर इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो इसका मतलब 2.2 मीटर चल रहा है वो एक चक्कर में और अगर उसको 600 चक्कर लगवा दिए जाए तो कितना चलेगा 6 दूनी 12 6 3 12 1 13 ठीक है इतना चल जाएगा लेकिन ये कितना चलेगा मीटर और हमें किलोमीटर प्रति घंटे में किलोमीटर चाहिए तो मीटर 1000 एक सेकेंड
0 अच्छा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा एक, ठीक है। 1320 मीटर था, ये 1.32 मीटर किलोमीटर आ जाएगा, 1.32 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन ये किस में दिया गया है, किलोमीटर पर मिनट आ रहा है ना। अब हम पूरे घंटे का निकाल लेंगे, 60 मिनट का निकालेंगे। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19 की 9 हाथ लगे, 6 6 7 7.79.2, ठीक है। आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इससे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एक्स और वाई है, एक्स अपॉन वाई, मतलब ऊपर एलसीएम अपॉन एचसीएफ निकालना है हमको बेसिकली। सो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसमें 165, अब इसका कोई शॉर्ट ट्रिक होता है तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने कहीं और से पढ़ी नहीं है, तो चलिए देखते हैं। 3 से सारे जाएंगे, 3 5 15, 3 5 15, 3 9 27, 3 9 27, 3 1 9 3, 3 6 18 और 3 5 15, ठीक है। अब हम इसमें बताए क्या करेंगे, हमें अलग से ना निकालना पड़े, इसके लिए ज़रूरी करेंगे कि हम उनसे पहले डिवाइड कर देंगे, उन संख्याओं से, ओहो, उन संख्याओं से पहले डिवाइड कर देंगे जिसमें से तीनों जा रही है। तो दूसरा 11 है जिससे तीनों जा रही हैं, 11 11 11 5 55। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे तीनों डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 और 11, 33 जो हो गया वो एचसीएफ हो गया हमारे पास में। अब हम पूरा एलसीएम कर देंगे, यहाँ पे 5 से जाएगा 1 9 3 एंड देन 3 और 3। तो अगर हम ये एलसीएम है, इसमें एचसीएफ 33 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा 5 9 45। 5 अंकों की संख्या 593 ए बी, 593 ए बी, ए बी, 3 7 और 11 से विभाजित, 3 7 और 11 आपस में को प्राइम है, तो 7 त्रिक 21 गुणे 11 231, 231 आ जाएगा। 231 से डिवाइड होनी चाहिए ये संख्या, और क्योंकि ये 3 डिजिट्स है और यहाँ पे 2 ही पूछी गई हैं, तो हम इसको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे 9 और 9 की, उसके बाद में डिवाइड करेंगे। तो 231 से हमने 593 9 को डिवाइड करेंगे, 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 3 2 गया 1, 9 6 गया 3, 5 4 गया 1, 9 को और ले लेंगे, 2 6 12, 6 3 18, आई गेस 5 बार ही जाना चाहिए। 5 से देखेंगे, 5 के 5 से 15 के 5, 5 से लगे 5 10 11, 9 में 5 गया 4 और 11 में 5 गया 6 और 2 में 1 गया 164 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे एक और 9 को हम उतार लेंगे एंड देन 2 8 16, 2 7 14, 7 बार ही जाएगा। 7 1 9 7, 7 3 21 की 1, 2 हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16, 9 में 7 गया 2 और 4 में 1 गया 3, हाँ 32 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 92 में से सॉरी 99 में से 32 माइनस कर देंगे, 9 में 2 गया 7, 9 में 3 गया 6, 67। अगर हम ओके इन दोनों को देख रहे ड्रामे, हाँ इन दोनों को अगर हमने 67 लिख दिया तो आ जाएगी, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 7, तो इसमें रखेंगे तो 36 माइनस 49 प्लस 6 से 42, 9 में 2 गया 7 माइनस 7, 16 में 7 गया 9, 29। ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, मतलब अर्धगोला है और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16632। 11 दूनी 22, 11 एक नम 11 5, 11 5 55, 11 एक नम 11, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 6 को पूरा कर दें, 6 दूनी 12 3, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। अब हम लोगों को आर स्क्वायर निकालना है तो 252 इंटू 7, अब अगर यहाँ पे 7 है तो एक 7 इससे और निकलेगा, तो 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, ये 36 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7, सो बेसिकली आर आ जाएगी 7 छंग 42 42। अब अगर हमें इसका आयतन निकालना है, ओके तो किसका है 4/3 होता है, अर्धगोला है तो 2/3 हो जाएगा, इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42, सही निकली है ये इतनी लंबी, 3 दूनी 6, ठीक है 2 दूनी 4 88 इंटू 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 6 6 1 7, 1764, 1764, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 चौके 48, 3 51, 5 8 से 56, 5 61, 8 8 से 14 एंड 14112, 2 2 1 3 1 1 2 4 1 5 4 1 5 1, यह है कहीं ऑप्शन 155232, ये रहा। ओके 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ओके ये मेरा किया हुआ क्वेश्चन है बहुत पहले का। सो फैक्टोरियल क्या होता है, अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है इसके मतलब हो जाता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 को 20 20 के 60 60 दूनी 120, तो बेसिकली 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आ जाएगी। 4 फैक्टोरियल हो जाएगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ऐसे करते हैं। फैक्टोरियल तो ये हो गया, अब हम करेंगे तो हम इसको खोलना शुरू करेंगे, तो 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो सॉरी 1 प्लस
2 आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो इसी में 3 और इंटू हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 3 दूनी 6 चौको 24 आ जाएगा। 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो 120 हम पहले ही निकाल चुके, ऐसे करते जाएंगे। सो अब देखो अगर इसमें क्या हो रहा है, 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120। और यहाँ 120 में जो यूनिट प्लेस है ये 0 आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें चाहे जितने इंटू करके ऐड करते जाएं हम, आगे सब में यूनिट प्लेस जो है वो 0 ही रहने वाली है। तो यहाँ से यूनिट प्लेस काउंट होना बंद, यहीं तक की जितनी यूनिट प्लेस है वो ओवरऑल यूनिट प्लेस हो जाएगी। तो 6 4 10, 2 12, 1 13। सो बेसिकली यूनिट प्लेस 3 हो जाएगी। कुछ को आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार 40 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 11 9/100 यानी 99 101/9 जो फायदा उसको हो रहा है, 1 आउट ऑफ 9 फायदा हो रहा है, तो 40 की वैल्यू अगर 1 है तो उसका SP सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो 9 1 10 10 निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस उसका 400 आ गया है और सेलिंग प्राइस जो आया है वो 20% की छूट के बाद आया, तो इसकी वैल्यू 80 है तो 100 निकाल लेंगे। 0 0 8 8 45 500 आ जाएगा आंसर। A 20 का 1/3 है, B C का दुगना है, ओके। D A का 2/3 है, A का 2/3 है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो ऊपर वाली लाइन अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग 3 से इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 3, 3 तिरका 9 और यहाँ पे C अभी आया नहीं और 3 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 का इंटू कर देंगे तो ऊपर वाली तो 2 3 6, 2 9 18, यहाँ पे 9 9 1 9, 2 दूनी 4, ठीक है। 6 4 10 और 9 19, 9 8 17, 3 1 1 2 1 3, ठीक है 37, टोटल 37 आ गया। अब क्या है क्वेश्चन, इनका औसत चाहते हैं, तो अगर औसत इसका निकालेंगे तो 37/4 आ जाएगा इसका औसत, x मान लो इसमें, ठीक है। इसकी वैल्यू 74 दी गई तो 37 दूना 4 दूनी 8, x = 8 आ गया। निकालना क्या है अब हमको, a और c के बीच अंतर, a हमारा 6 है, c हमारा 9 है, 3 3 8 24, आंसर आ जाएगा 24। x माइनस वन एक्स प्लस वन, यहाँ देखो ये x माइनस वन, ये x प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² हो जाएगा। इन दोनों को इंटू कर देंगे। अब इससे हमें बनाना है x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें x² प्लस 1/x² चाहिए, जो कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं है नहीं। और हम देख रहे हैं ऑप्शंस में नीचे दिया गया है, इसका मतलब इसमें हम लोग इंटू और डिवीजन कर सकते हैं। x² प्लस 1/x² का इंटू कर देंगे और x² प्लस 1/x² से डिवाइड कर देंगे। तो इंटू करके तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वाला ध्यान में रखेंगे बस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4 माइनस 1/x²। फिर इसको और इसको इंटू करेंगे तो x की पावर 8 माइनस 1/x² आ जाएगी। फिर वो जो 8 और 8 वाली आएगी वो दोनों मिल, ये और ये वाला मिलके 16 बना देंगे। 16 और 16 मिलके 32 बना देंगे। फिर 32 और 32 मिलके 64 बना देंगे। तो बेसिकली लास्ट में आ जाएगा x की पावर 64 माइनस 1/x की पावर 64, लेकिन अपॉन में ये हमने कहा था याद रखना है x² प्लस 1/x², ये आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर C हो जाएगा, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ओके 16 सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या 30 है, पेंटिंग की दर 14 रुपये वर्ग मीटर है, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब πRL पर 14 का लागत क्या होगी, ठीक है ठीक है। अगर ये 16 या 30 तो 900 प्लस 256, 9 2 11, 1156 किसका हो जाता है, 34 का, यस 4 जगह 3, हाँ ठीक है, ये हो जाता है 34 का। तो 22/7 इंटू R हमारा 30 है, L हमारा 34 है और 14 रुपये लगने हैं। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और इसमें 0 इंटू 3 चौका 12, 3 तिरका 9 1 10, 1020। तो 0 बाद में कर देंगे, 408 और 408 तो 44880, 44 8 8 0, आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। माना कि x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 5 6 7 से विभाजित करने पर इतने इतने शेषफल देता है। इनका डिफरेंस निकालेंगे, वही बेसिक क्वेश्चन हमारा। 5 में 2 गया 3, 6 में 3 गया 3, 7 में 4 गया 3। जब इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी, तो हमने 1000 जो होती है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, लेकिन ये जो है ये 5 6 और 7 तीनों से डिविजिबल नहीं है। तो हम इसको, इसके ऊपर जो सबसे पहली संख्या है जो इन तीनों से डिविजिबल होगी वो क्या होगी, ये तीनों को प्राइम है तो इन तीनों को इंटू कर देंगे। 5 छक्का 30 गुणा 7, 7 तिरके 210। तो 210 से वो वाली संख्या निकालेंगे जो इससे जस्ट ऊपर हो लेकिन इससे डिविजिबल हो।
सो 5 बार ही जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 10, 1050। तो बेसिकली हमने 50 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और 3 यहाँ से आया था, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 1047 जो होगी वो इन तीनों से डिवाइड होने पे इतना इतना शेषफल देगी। निकालना क्या था, एक्स के अंकों का योग। एक्स कौन सी, 4 अंकों से। हाँ, तो 7 एक 8 4 12 12 हो जाएगा इसके अंकों का योग। ट्रेन एक्स 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है एक ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार करती है यदि ट्रेन वाई एक्स की तुलना में 2/3 है। वाई जो है वो एक्स की तुलना में 2/3, ठीक है। तो हमारे पास में मान लो एक्स एक्स, अब ये एक्स एक्स कन्फ्यूज मत होना, मैं एक्स ही लेती हूँ हमेशा। ट्रेन एक्स की लंबाई मतलब हमें 3x निकालना है बस, ठीक। इसको ये वाला एक्स और ये वाला वाई मान लेते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा। हाँ, क्या था हमारे पास में, ओके 12 सेकंड में पार करती है। सो बेसिकली 3x और 2x क्या था, हाँ 3 2 5 5x दोनों डिस्टेंस पूरी कर रहे हैं और उनकी 4 2 6 8 5 13 136 स्पीड है टोटल और 12 सेकेंड्स हैं तो 12.36 आ जाएगी। 12 12 3 36 0 0 12 3 ये तो नहीं जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 क्या हो जाएगी 136/1500 और इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 15 के नाम 15 0 15 9 या 135। ओके, एक बचेगा, 0 लग जाएगा। 3x निकालनी, 3 3 9 27 27 के 270 के आसपास आएगा आंसर। 270 से सबसे क्लोज यही है, अप्रॉक्सीमेशन से आंसर आएगा, ठीक है। एसिड हो गया और यहाँ पे वाटर हो गया, तो 4:5 के रेशियो में है और 5 4 दोनों का टोटल आ रहा है 9 और हमें 20% निकालना है 9 में से, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग 5 से इंटू कर देंगे, 5 को 20 5 25। अब इन दोनों का टोटल हो जाएगा 45। इसका 20% मतलब 1/5, 5 में पता नहीं, मतलब 9 लीटर इसमें से हमें निकालना है और इसी रेशियो में निकालना है। तो 9 लीटर यहाँ पे, 9 का तो हमें पता था 4:5 के रेशियो में निकालना है, 4:5 निकाल देंगे, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा और 9 लीटर ये जो निकाला था उसकी जगह पानी ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 29 आ जाएगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा डी। आगे 25 व्यक्ति जो है वो 60 दिनों में एक काम को कर रहे हैं। वे काम शुरू करते हैं, x दिनों बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, इसका मतलब 25 x दिन करेंगे, उसके बाद में 15 बचेंगे। अब ये कितने दिन कर रहे हैं, यदि पूरा कुल 80 दिनों में पूरा होता है, मतलब x और यहाँ को मिला के तो ये 80 माइनस x आ जाएगा यहाँ पे। हाँ बस हो गई इक्वेशन, x का मान निकालना हमको। x क्या था, x दिनों के, हाँ ठीक है, x दिन काम कर रहे थे 80 माइनस, हाँ ठीक। 25 छक्का 150 1500 इक्वल्स टू, एक्चुअली ये भी मत करो, 55 25 55 25 5 3 15। अब सॉल्व करते हैं, 5 6 5 30 300 इक्वल्स टू 5x प्लस 8 24 माइनस 3x। अब हम लोग यहाँ पे 5 में 3 के 2x इक्वल्स टू 60 एंड x इक्वल्स टू 30। आंसर 30, सिंपल। ओके, हो गए क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोशिश करूँगी कि मैं ये डेली लाऊँ और डेली लाइव करूँ, क्योंकि मेरे पास में जब मैंने इंस्टा पे पोल किया तो मैथ्स के लिए काफ़ी सारे रिप्लाई आए थे और परमार सर के नोट्स के रिवीजन के लिए भी आया था, लेकिन मैं उनकी क्लासेस लूँगी तब तो रिवीजन करूँगी ना, तो पहले मैं उनकी क्लासेस, उनका सिलेबस कंप्लीट करूँ। मैंने पॉलिटी का किया था कंप्लीट, तो पॉलिटी का रिवीजन मैंने कर दिया है, बाकी जितना करती जाऊँगी उतना बताती जाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, ऐश करिए। मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी कंसिस्टेंसी बने, तो मैं वीडियोज़ डालूँ इंग्लिश वगैरह के लिए, क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है पढ़ना है, इस बार इंग्लिश में नंबर नहीं आए मेरे। ठीक है, चलिए बाय बाय, ऐश करिए।